हर जगह इससे चीरे थोड़ी ना मरते हैं, जिसने जहाँ मर दिया है तो वो तो ऐसे काटा है उसने। एग्जैक्टली क्या हुआ आपके साथ? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले पेट में हमारे दर्द होता था। सबसे पहले पेट में दर्द होता था? दर्द होता था। हाँ। तो हम डॉक्टर के पास जाते थे, तो हमको कोई इंजेक्शन या जो भी ट्रीटमेंट हो। सो आपके पेट में दर्द होता था तो आपको इंजेक्शन देते थे? जी हमेशा? जी, जब भी जाते थे। क्या मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर थे? नहीं, एलोपैथिक थे? और थी क्या नाम है? हाँ, उसके बाद सर्जन थे। उसके बाद तो उनके पास जाते थे ना, तो वो हमको इंजेक्शन दे देता था लोग। हम सो जाते थे, 2-3 दिन के बाद से पेट सब उल्टी सब ठीक हो जाता, घर चले जाते थे। अब वही चीज़ उनका कंपाउंडर सब पकड़ लिया। जब भी हम जाते थे वो कंपाउंडर इंजेक्शन दे देता और 2 दिन बाद 3 दिन बाद छुट्टी फिर कर देता। धीरे धीरे करके पूरा नस ब्लॉक हो गया। ये वाला नस ब्लॉक हो गया हाथ का? टोटल हाथ पैर दोनों का। और उसके बाद से इस थाई पे बंद पे वहाँ डायरेक्ट इंजेक्शन देना शुरू किए। तो वहाँ पे जब इंजेक्शन, उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद वहाँ पे जख्म होना शुरू हुआ। वहाँ पे जख्म हो गया? जी। कितने इंजेक्शन ले लिए अब तो? बहुत सारे। गिनते कभी गिने इंजेक्शन कितने लिए? अभी तो आप देख लीजिए आप खुद। फिर उसके बाद बेटा नहीं तो देखूंगा आगे जी। तो उसके बाद से सब कुछ ठीक था। और जब कोरोना का टाइम आया ना, उस टाइम एक बार बाइक से आ रहे थे और बाइक से आ रहे थे गिर गए। अब गिरे और घर पे गए। तो डॉक्टर के पास गए, हंडी वाले डॉक्टर के पास। बोले कि 2-3 दिन रेस्ट करो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब रेस्ट किए, दोनों पैर स्ट्रेट। रेस्ट करते ही स्ट्रेट हो गया? स्ट्रेट। 15 दिन का बेड रेस्ट। कितने दिन रेस्ट किया? पर सिर्फ आप गिरे, 15 दिन बेड रेस्ट किया, फिर पाँव स्ट्रेट हो गया? दोनों पाँव स्ट्रेट हो गया, बिल्कुल नहीं मुड़ रहा? नहीं, कुछ भी नहीं। पावर कितनी है ये? पंजा हिलाओ। कुछ नहीं, सब। तो आपके कमर में चोट लगी थी क्या? नहीं, पैर में ये जैसे ई वाला पैर में बाइक से गिरे ना, तो ये थोड़ा सा डैमेज हो गया था। ई वाला इधर, ई वाला इधर। लेटो बेटा तेरे जो कमर में चोट लगी थी ना, तेरे एक्सीडेंट की वजह से तेरी कमर में चोट लगी होगी यार। ये चीज़ तो पता नहीं, ठीक होना मुश्किल है। अब कमर होती ना, कमर से हमारी नर्व्स हमारे पैरों में जाती है। हमारा ब्रेन सोचता है, फिर वो कमर में जाता है सिग्नल, और हमारे पैरों में जाता है, तो फिर हमारे पैर हिलते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ है कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ है ना, उसके बाद आप पाँव हिला पा रहे थे क्या? हाँ, उसके बाद हिला पा रहे थे। 6-7 महीने तक हम पैर, मतलब कि सब कुछ चल रहा था। हाँ, ठीक है। और जब हमको थेरेपी के लिए बोला गया ना, तब थेरेपी कराइए। हैंड से थेरेपी कराना शुरू किए, तो पहले पंजा छोड़ दिया। नहीं हो गया। आप जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आप चल रहे थे? उसके बाद चल रहे थे। तो कोई कमर में कुछ नहीं था? कुछ नहीं, उस समय कुछ नहीं। तो ये तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि हमारी मांसपेशियां क्यों इतनी खराब हो गई एकदम से। ये तो EMG NCV कटिंग जो है ना, देखिए ना, थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, ये बेटा तेरे पहले इंजेक्शन लगे? हाँ, इंजेक्शन लगे और उसके बाद कुछ दिन के बाद और जख्म बनाना शुरू कर दिया अंदर। ये एक जगह यहाँ पे चिरा मारा। सो बेसिकली हुआ क्या कि तेरा पेट दर्द होता था या तेरे को कोई भी दर्द होता था, तू इंजेक्शन के लिए जाता था। वो पहले तेरी नसों पे लगाए, तो नसें ब्लॉक हो गई सारी। उसके बाद तेरे पैरों पे लगाने लग गए। यहाँ भी लगाए इंजेक्शन? तो यहाँ भी इंजेक्शन लगाए, यहाँ भी लगाए? तो यहाँ डॉक्टर तो नहीं लगाता, यहाँ किसने लगाया तेरे इंजेक्शन? कंपाउंडर। तो कंपाउंडर तेरे को हर जगह इंजेक्शन देता रहा? यहाँ भी मतलब कि वो ऐसी खोल देगा। तो उसके बाद पस बन गई यहाँ पे? पस बनते गया। तो वो फिर बाद में जब पस बनते गया तो चीड़ा मारना शुरू किया। वो भी कंपाउंडर? तो कंपाउंडर ने तेरे जब पहले नसें ब्लॉक हो गई तो तेरे पैर में इंजेक्शन लगाए, यहाँ पस बन गया तो चीरा मारने लग गया। तो बेटा वो जो चीरा मारा ना, तो उस वजह से तेरी कोई तो अंदर नर्व कटी है, दूसरा तेरे मसल में इतने डैमेज हो गए हैं कि अब तू बेटा कंपाउंडर के पास क्यों गया? मोड़ता है क्या? तो तू कंपाउंडर के पास गया, कहीं तो तेरी भी गलती थी ना बेटा जी, कि तू तेरे एक इंजेक्शन लगा पस से, तो यहाँ इंजेक्शन लगवाता है ऐसे थोड़ा कोई शरीर में इंजेक्शन लगवाता? पहले तो लगा चुका था, जब निकलना शुरू हुआ ना, जख्म बनाना शुरू हुआ, उसके बाद से एक चीरा मारता तो दूसरा जगह निकलता। ये करो, डाउन करो उसको। तो
बेटा तेरे है ना इतने पस मार के और ने गलत गलत जगह चीरे लगाए, मतलब ये तो एनाटॉमिकल भी नहीं है, मतलब दीज आर नॉट सर्जिकल स्कार्स, तो समझ रहा है। एक जब सर्जन चीरे लगाता है ना बेटा तो उसे मालूम होता है कहाँ चीरा लगाना है, कहाँ पे नस है, कहाँ पे ब्लड वेसल है, वो बचा के चीरे लगाता है। तेरे तो जहाँ मर्जी है वहाँ लगा दिया। ये तो सर ने उसी के ऊपर छोड़ दिए थे कि जो रहा तुम अपने से करो उसको। ये तो मूवीज में भी नहीं होता बेटा ऐसा, मैं तो ऐसी मूवी में भी देखा कि इस तरह से किसी का। उस समय हमारे पास पैसा नहीं था कि हम कहीं दूसरी जगह जाए, और कोरोना का टाइम चल रहा था। अभी ऐसा करते हैं तो कुछ एक्सरसाइज कोशिश करते हैं, पर तेरा खत्म हो गया है पैर अब, वो तो हम तो मुझे लगता नहीं बेटा कुछ भी ज़्यादा हम कर पाएंगे, क्योंकि उसने चीरे मार मार के बेटा हर जगह इससे चीरे थोड़ी ना मरते हैं, उसने जहाँ मर्जी है तो वो तो ऐसे काटा है उसने। सो उसकी गलती है काफ़ी, कुछ गलती तुम्हारी है गलती तो कि तुम उसके पास जाते रहे इंजेक्शन, ऐसे पैरों में इंजेक्शन चीरे नहीं लगते। एनीवे हम कुछ एक्सरसाइज करा के देखते हैं बेटा कितना हो सकता है, पर ऑपरेशन की कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं हो सकते तेरे पैर में तो मोड़ देते बेटा। तेरा ऑपरेशन, बैठ सकते, अरे ऑपरेशन हो नहीं सकता कर बेटा, सकते, कुछ काम हम कर सकते। नहीं हो सकता ऑपरेशन तेरा ऑपरेशन इसलिए नहीं हो सकता, पैर मोड़ने के लिए मुझे मांसपेशी फ्री चाहिए, समझ रहा है तू। पैर मोड़ता तो मांसपेशी खींचती है ना मेरी, तेरी मांसपेशी फ्री नहीं है, तेरी मांसपेशी हर जगह से चिपकी हुई है, मैं खींचूंगा टूट जाएगी। कोशिश नहीं होती ना बेटा, अभी खराब है, कोशिश भी नहीं होती इसमें, और फ़ायदा नहीं मिलेगा मैं तेरी, क्योंकि तेरे ना नर्व डैमेज हुआ, तेरा पाँव चल नहीं रहा, तेरे पावर नहीं है इसमें, तो अगर मैं तेको मोड़ दूंगा ना तो तू चल भी नहीं पाएगा। हमको नहीं चलना। अरे मेरी बात सुन बेटा, देख मेरी बात सुन, इसको मोड़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने बिना मसल एक्टिविटी, जिसमें मसल में एक्टिविटी नहीं है, उस अगर पाँव को मोड़ दिया तो फ्लिप फ्लॉप हो जाता है, पाँव ऐसा हो जाएगा, ना तो उठ पाएगा और वो तेरा वापस जाम होना ही है, वो फिर ऐसे ही घूमता रहेगा। कैसे भी मतलब कि मुड़ जाए, हम बैठ जाए कि कोई काम भी करे या अपने से। मेरे को बेटा ना ये इस चीज़ के लिए मेरे को 2-3 सर्जन से कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, प्लास्टिक मतलब अलग अलग फील्ड के सर्जन से, मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। सो ये तेरे जो स्कार मार्क्स हैं, जो तेरी इसकी पावर चार्टिंग कर ले 0-0 ही है, सो मैं प्लास्टिक सर्जन से पूछूंगा कि 2-3 सर्जन मिलके मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन बताएंगे कि कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, फिर तेरे को जवाब देंगे। मोस्टली तो नहीं कर सकते, चिंता मत कर बेटा, जो भी है अब जो हुआ